केस था, क्या दिलचस्प बातें वहाँ पे हुई, क्या दलाइल हुई, इस पर जिक्र करेंगे। बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और यह सब रेंजर्स का तलब किया जाना क्या हमारे बाकी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी नाकामी नहीं है? देखिए, पहली बात तो ये है कि फवाद चौधरी साहब का जवाब दे दें। पाकिस्तान में अलकायदा ने समड़ियाल में इलेक्शन लड़ा था, पाकिस्तान में अलकायदा ने कश्मीर में इलेक्शन लड़ा था, पाकिस्तान में कंटोनमेंट में इलेक्शन लड़ा है। झूठों के बादशाह बैठे हुए हैं ऊपर। वो कह रहे हैं आज से हुई है अस्करियत, अभी ताजा खबर आई है, खिदर साडा भाई है। हाँ। ये वो लोग हैं, इन्हीं के जेलम के लोग थे जिन्होंने ये नारे लगाए थे। ताजा खबर। अच्छा, अब क्या उनके अलकायदा के मेंबर सिंध असेंबली में थे? आपके पास इतने शवाहद नहीं हैं उनके खिलाफ कि आप इलेक्शन कमीशन में जाके आप पेश करें कि इनको कलअदम करार दो। आपके मुंह पे मारेंगे वो लोग। पहली बात तो यह। दूसरी बात तो यह है कि मैं आज भी कल भी कहा, आज भी कहता हूं, जुमेरात की रात को 11:30 बजे मैं उनके पास से उठ के आया और खासतौर पर मुझे खान साहब ने कहा था बहुत पहले कि कुछ हमारा मामला कराओ तो मसला हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं जाता था, मुझे पता था कि मुझे जलील करेंगे। ठीक, मैं गया हूं। उन्होंने कहा देखे फ्रांस के सफीर का मामला हल हो चुका हुआ है हमारी तरफ से, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि हम करारदाद पेश करेंगे। ठीक है, जिसके बाद हमें गिरफ्तार कर लिया। शेख रशीद झूठ बोल रहा है। ये मुतालबा कभी भी शामिल नहीं। 2 मुतालबे थे उनके। एक तो यह था कि साद रिजवी और बाकी कैदियों को रिहा किया जाए। ठीक, और साद रिजवी को इसलिए कोई एहसान नहीं था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आपने उसको रिहा करना। दूसरा उनका मुतालबा यह था कि शेड्यूल 4 जो आपने लगाया हुआ है, जो कि मैंने कई दफा कहा है कि ऐसे ऐसे लोगों जिनको उनको खत्म किया। तीसरा उनका मुतालबा यह था, जिसके साथ साथ यह था कि आप हमारा जो प्रोस्क्रिप्शन है जो आपने लगाई है बगैर किसी वजह के, बगैर किसी, क्योंकि आपके पास होम डिपार्टमेंट है, आप उसको खत्म कर दें। ये वो प्रोस्क्रिप्शन है जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील करके खत्म भी किया जा सकते हैं। लेकिन ये उसके बाद सुबह सवेरे उन्होंने कहा, मैंने ये चीजें लिख के एजाज चौधरी साहब को दी। एजाज चौधरी साहब ने इमरान खान साहब को मैसेज किया। अच्छा, उसके बाद इमरान खान साहब वापस तशरीफ है लाहौर आए। लाहौर आके को मीटिंग हुई। सुबह से लेके 1 बजे तक 20 कॉलें की हैं मुझे उन्होंने कि सर कुछ पता चले, कोई मीटिंग अनाउंस कर दें, कोई नेगोशिएशन टीम अनाउंस कर दें, ताकि हम जुमे से पहले लोगों को कहें हम पोस्टपोन कर देते हैं, घर जाओ। ठीक, उसके बाद मैं फोन कर रहा हूं, कोई फोन नहीं उठा रहा, फोन कर रहा हूं, फोन नहीं उठा रहा, पता नहीं क्या चल रहा, मुझे नहीं पता। हालांकि मुझे पता है, लेकिन चूंकि वो इत्तलात ऐसी हैं कि जो मुझे हेर से है, मैं वो बात करूंगा मेरी आंखों के सामने, मेरी आंखों के सामने। 1:45 बजे करीब आखिरी जो उनका मैसेज आया, उनके जो उन्होंने नेगोशिएशन टीम के 3 बंदे बना के बता के मुझे ये हमारी तरफ है। ठीक, उन्होंने कहा सर अब मैं जुमे पढ़ाने जा रहा हूं, अब मामला हमारे हाथ में नहीं है, अब साद रज़वी साहब खुद आएंगे तो इन लोगों को बाहर भेज सकते हैं, हम नहीं भेज सकते। उसके बाद जो हुआ है वो तारीख। दोनों वजीर बुनियादी तौर पे इस कौम को मजाक बना रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, और मजहब का और फ्रांस के सफीर के मामले का और नामूस रसालत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इस्तेमाल कर रहे हैं झूठ बोल के। अच्छा चले, अब क्या होना है? अब अस्करियत पसंद हो गई जमात। अच्छा, अब आते हैं। रेंजर्स की तैनाती कहने से नहीं होती। रेंजर्स की तैनाती देखें, एक कहता है इंडियन, कितना बड़ा, देखें कहते हैं इंडियन पैसा आ रहा है, ये फौज। इमरान खान साहब पे क्या इल्जाम है इलेक्शन कमीशन के? वो क्या कहता है, बाबर इंडियन पैसा आ रहा है। तो उसका ना बाबर के पैने पे वो इंडियन पहुंची है, ना फवाद चौधरी के। अदालतों ने, इनका क्या फैसला है? इनका फैसला है, अदालत में है, अदालतों ने करना है, अदालतों ने करना है ना, फवाद चौधरी का। एक बात तो ये। दूसरी बात तो ये कि दोनों वज़रा या तो इमरान खान साहब की लुटिया डुबोना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, मैं या किसी मिशन पे हैं। यानी आप खुद सोचें कि वहां से चले हैं वो लोग, और इन्होंने पुलिस वाले ने कहा था हमने ब्लॉकेट कर दिया हुआ, ये निकल ही नहीं सकेंगे। वो निकल के जैसे शदारा क्रॉस हुए, उनके हाथ पांव कांपना शुरू हो गए। अब रेंजर्स जो है, आप देखें 77 में आखिरी दफा फौज आई थी, और फौज ने एक दिन खड़े होकर कह दिया था हम गोलियां नहीं चलाते। ये नीला गुंबद में मैं उस जुलूस में शामिल था 77 के, जहां वो सामने बैठे हुए थे मुस्लिम मस्जिद में, और उन्होंने कहा था हम गोली नहीं चलाते, क्योंकि लोग यूं करके जाते थे सीना तान के अब गोली चलाओ। कामोकी में सिर्फ फवाद चौधरी ही है वहां मौजूद, और लोग देख रहे क्या हो रहा है। सादोकी में और इर्द गिर्द के लोग नहीं देख रहे क्या हो रहा है। शदारा में इंसान मर गए हैं जो देख रहे हैं क्या हो रहा है। ये लोग समझते हैं कि सिर्फ 80 टेलीविजन चैनल लोगों को बताते हैं कि क्या गलत कर रहे हैं, हम बता ही नहीं बता रहे ना। इसलिए जिस वक्त आप सोशल मीडिया पे हजारों के हिसाब से क्लिप हैं
चौधरी साहब, फवाद चौधरी साहब, हजारों के हिसाब से कार्रवाई होगी, सोशल मीडिया कैमरा के ऊपर नहीं है। उन्होंने खबरदार किया, सबके खिलाफ कार्रवाई सर वो होगी। कार्रवाई फिर सानू ना कहना। कार्रवाई करने के ये देखिए, मैं एडमिनिस्ट्रेशन में रहा हूं, एक पेस ऑफ द मूवमेंट होती है। आज मेरी जुल्फकार चीमा साहब से बात हो रही थी, मैंने कहा आप आए, उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं आता हूं। कोई बोलना भी नहीं चाहता मेरा खाली इस इशू, कोई भी नहीं बोल रहा। लेकिन इशू ये है, और ये साहब जहां तक मामला चला गया है, इसका हल क्या है? इसका हल सिंपल सी बात है। अब खैर मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरी तो इज्जत 2 कौड़ी की हो चुकी है ना, मैं क्या जाऊंगा। मुझे तो एकदम 22 कॉलें आई आखिर वक्त तक, वो कहते हैं कि हमें बता दें ताकि हम इनको कहें, कह रहे मीट एक नेगोशिएशन टीम अनाउंस करवा दें और वजीर आला करें, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि टाइम बता दें कि इस वक्त हम मिल रहे हैं, इसी पे लोग जो है वापस घरों को चले जाएंगे और हम कह देंगे ठीक है। अब तो आपने नहीं, वजीर दाखिला साहब ने कहा है कि इनसे जब ये कहा गया था रास्ते खोले फिर मुज़ाकरात करेंगे। नहीं, उन्होंने रास्ता खोल दिया, उन्होंने रास्ता खोला, उन्होंने रास्ता खोल। अच्छा पहली बात तो ये है कि दुनिया बिठाए ना साद रिजवी को, साथ टीम को बिठाए ना, कि ये इन्होंने कहा था, हमने कहा आप अकेले झूठ बोलते जा रहे हो। मुझे तकलीफ इस बात की हो रही है कि मैं बुनियादी तौर पे जानता हूं कि फ्रांस के सफीर का मामला नेगोशिएशन में हल हो गया था, पूरी दुनिया जानती है, सबको एग्रीमेंट पता है कि हम ये करारदाद लेके आएंगे। ये गड़ा मुर्दा शेख रशीद किधर से निकाल रहा है, ये किस कौम को बेवकूफ बना रहा है? सर हाल बताएं अब क्या है? हल यार बैठना पड़ेगा कैसे? अब वो बैठने के लिए तैयार नहीं है। कौन? हुकूमत तो कह रही है अब कार्रवाई होगी, अस्करियत पसंद है, हम नहीं छोड़ेंगे। हाँ तो ठीक है, तो फिर हल का मैं आपको एक बात बताऊं, जितनी ये जितनी अस्करियत पसंद, अब आप जैसे लोग देखें अलकायदा, यही बात कुछ और लोग भी कहते थे, हम वजीरिस्तान में ये कर दिया। ओ भाई वो बंदूक लेके खड़े हुए थे, ये पब्लिक जा रही है, सारी क्लाशनकोव से मारे हैं पुलिस वाले। तस्वीर दिखाओ ना, पुलिस फुटेज चलाओ, फुटेज चलाओ। नहीं पुलिस वालों का तो दो बंदों का तो उन्होंने अगले दिन निकाल दिया था उसका फुट। देखे आपके पास कैमरा, आपके पास कैमरे हैं ना, आई है फुटेज। नहीं क्लाशनकोव की, पुलिस वालों क्लाशन को गोलियां लगने की, मरने की, दोनों तरफ यही जुल्म है। ये तो होगा, यही तो ज्यादती है। देखे ना, ये जब मॉब साइकोलॉजी चलती है तो ये तो फिर आपने ये इसका इनिशिएटिव किसने दिया? तो मॉब साइकोलॉजी को जुम्मा टू किल दे दें। जुम्मा को किसी को किल ना रियासत को लाइसेंस टू किल है, ना लोगों को लाइसेंस टू किल है। देखिए मेरी बात सुने, मसला सारा ये है कि इमरान खान साहब जब यहां से रवाना हुआ था इस जगह से, अगर रास्ते में इस तरह कंटेनर पड़े होते, अगर रास्ते में इस तरह तेजाब डाला होता, रास्ते में गोलियां, तो इमरान खान साहब के कितने लोग। तो बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी थी नवाज शरीफ साहब की, उन्होंने उनको वेलकम भी कहा, उनको रोका भी नहीं, आने दिया, वहां बिठाए रखा 126। तो क्या हुआ? एक भी बंदा मरा? इनको निकालते क्या करना था? एक भी बंदा मरता नहीं, वो जाके बैठ जाते फैजाबाद। नहीं, कल फैजाबाद पे ताजर बैठे हुए थे, मैं रात को वहां इस्लामाबाद में था, कितने ताजरों को गोलियां मारी आपने? 2 घंटे बाद चले गए ताजर, बैठे थे ना, उस 2 घंटे में मार देते गोलियां। आपका देखिए, आपका सलूक हर एक के साथ अलग है। हमने मामला हल करना है कि नहीं करना, अगर होना है तो कैसे होना है? कोई नहीं, रास्ता एक ही है कि रियासत उनके साथ बैठ जाए। पब्लिक है भाई, आम आदमी के इतना बड़ा क्राउड क्लाशनकोफ लेके निकला है ना, अगर 10-15 हजार बंदा, मैं 5000 बंदा मुसल्ला हो तो मुझे पता है स्ट्रेंथ का कुछ नहीं हो सकता। तो क्राउड अच्छा, अब कौन इनिशिएटिव लेगा? गवर्नमेंट किसकी? वजीर आला उस्मान बुज़दार साहब लेंगे या इमरान खान साहब ऐलान करें? उस्मान साहब एक ही हल है, मुज़ाकरात ओपन हो गए, मुज़ाकरात ओपन, उनको भी बिठाओ, इनको भी बिठाओ, दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, दोनों लोग सवाल साफने का जवाब दें, पता चले एक आदमी बात कर रहा है, दूसरे में ब्लैकआउट है। आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। जब आप इंफॉर्मेशन को दबाते हैं, अफवाह जन्म लेती है, और अफवाह का कोई ना मजहब होता है, ना इलाका होता है, ना दीन होता है, ना धर्म होता है, कुछ नहीं होता। अफवाह तो फैलेगी। ओपन, जिस तरह अमेरिका ने तालिबान से किए, खुल के किए, कितने कितने बंदे मारे हुए थे दोनों ने। आप अलकायदा को खत्म करते, ये पब्लिक है। आप लाहौर शहर के अंदर क्या स्वात की तरह पूरा लाहौर को कॉलोनियों को कहेंगे जा टेंट में रहो जाके रावी रोड पे? कोई एडमिनिस्ट्रेशन, कोई अलग पे आती है एडमिनिस्ट्रेशन की? आप लाहौर में आप एक्शन करना चाहते हैं, शेखुपुरा में आप एक्शन करना चाहते हैं, आप क्या कहेंगे वजीरिस्तान की तरह शेखुपुरा वाले जाके हैरन मनार में रहेंगे? आने वाले दिनों में पुलिस का जो मोरल है खत्म। आपने रेंजर्स को तलब किया, ठीक है, अमन अमान के लिए जरूरी था, लेकिन ऐसी तमाम तर सूरत हाल के अंदर पुलिस वालों का कंडक्ट, उनका मोरल क्या बनेगा? सर, रेंजर हैज ओनली वन वेपन एंड दैट इज गन, बंदूक। पुलिस के पास 10,000 चीजें होती हैं, आंसू गैस होती है, अपना पानी चलाने वाली होती चीजें, डंडे होते हैं, और बहुत सारी चीजें होती हैं। वो तो नाकाम हो गई ना।
नाकाम की नाकाम गई है हो गई ना, ना। आपने कर दी ना, आपने अब सड़कें जब खोदी भी। सफाई जो है अपने अफसरान को बचाते रहे तो क्या मुराल होगा? नहीं। अब ये देखें ना जो मनाजर सर सामने हमने आए। ये आधे घंटे में ये ऐसे क्राउड जो है वो टैकल किए हुए हैं। मैंने नसीरुल्लाह बाबर साहब जो थे ना, एक दफ़ा वो उन्होंने, आपको पता है 200 बच्चे अगवा हुए थे, हाँ जी, तो इस्लामाबाद। 200 बच्चे अगवा हुए थे, तो वो उन्होंने खुद जाके नेगोशिएशन की। बिल्कुल सही। और उस दिन मैंने कहा था बाबर साहब कोयटा आए थे, मैंने कहा बाबर साहब अब ये आपसे नीचे नहीं होगा। पहले ये मामला एसपी और डीसी तय कर लेते थे, अब अब वजीर दाखिले करेगा, उस वक्त से कर रहे हैं। और कहाँ नसीरुल्लाह बाबर और कहाँ शेख रशीद, बड़ा फर्क है जी। बहुत। चले जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे सऊदी अरब की इमदाद और उसका डॉलर की कीमत पर पड़ने वाले असर।